हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसको मैट्रिक्स के नाम से बच्चों लोग जानते हैं। बच्चों आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें बहुत सारा टाइप्स आप देख रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। पहला टाइप होगा रॉ मैट्रिक्स। बच्चों रॉ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? आप बोर्ड पर एक एग्जाम्पल देखिए 1 2 3। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रॉज इन दिस मैट्रिक्स। आप क्लियरली कहेंगे इसमें एक रॉ है। कितना रॉ है? एक रॉ है। और कॉलम कितना है? 3 है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ हो उसको हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। आप इसको अंग्रेजी में डिफिनेशन लिख सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। और रॉ वेक्टर, रॉ मैट्रिक्स को हो रॉ वेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? उसके लिए एग्जांपल देखिए 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रॉ कितना है तो आप कहेंगे 3, कॉलम कितना है तो आप कहेंगे 1। बच्चों वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन बच्चों आप लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। आगे आते बच्चों नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों किसको बोलेंगे? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रॉ और कॉलम दोनों बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 5 6 7। आप देख रहे होंगे इसमें 2 रॉ और कितना कॉलम है? 2 कॉलम, 2 रॉ और 2 कॉलम। इसका डिफिनेशन बच्चों आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। thus एन m by n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अगर कोई मैट्रिक्स A बराबर Aij एक मैट्रिक्स दे दिया और ये m by n है और आपसे कहेगा कि इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? आप क्लियर बोलेंगे जब m बराबर क्या हो जाएगा n। तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे बच्चों? हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? क्लियर बच्चों, स्क्वायर में क्या था कि रॉ और कॉलम की संख्या बराबर थी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब होगा तो वहां पर रॉ और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी। इसका डिफिनेशन बच्चों आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6। अगर इसका रॉ 2 है और कॉलम रॉ 2 है, कॉलम कितना है? 3 है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए 3 7 8 9 -3 5। इसमें रॉ कितना है? 3 है और कॉलम कितना है? 2 है। आप ये दोनों मैट्रिक्स को देख रहे होंगे, नंबर ऑफ रॉ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बच्चों कौन मैट्रिक्स कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बच्चों जो बोर्ड पर आप देख रहे होंगे तो इसमें जो एग्जांपल दिया गया है इससे भी क्लियर है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होगा, दो टाइप्स का होगा। एक वो टाइप होगा जिसमें रॉ की संख्या जो है कॉलम की संख्या से कम होगी। दूसरा कॉलम की संख्या रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होगी। बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का आपको रहेगा। पहला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और दूसरा बच्चों होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इसको आप लोग याद रखेंगे डिफिनेशन बच्चों। अ m by n मैट्रिक्स, अगर ये 2 by 3 दिखाई दे रहा है जनरली m by n, अ m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन n। अगर m जो है लेस देन n है तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर m की जगह पर 2 है और n की जगह पर 3 है। m लेस देन क्या दिखाई दे रहा है आपको? n दिखाई दे रहा है। तो ये मैट्रिक्स जो है कौन सा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। आप अपनी भाषा में इसको याद रखेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या कम होती है और कॉलम की संख्या ज्यादा होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स बच्चों किसको बोलेंगे? तो अ m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड
अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n, ठीक उल्टा हो जाएगा, m अगर n से बड़ा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल में बच्चों देख रहे होंगे m की जगह पर 3 है और n की जगह पर 2 है, m ग्रेटर देन क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे अगला मैट्रिक्स को जानने से पहले कि डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। आप एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए बच्चों, जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बच्चों आप इस एग्जांपल को देख रहे होंगे, आपसे कभी पूछा जाएगा कि एक रेक्टेंगल में कितना डायगोनल होता है, तो आप कहेंगे 2 डायगोनल होता है। क्लियर है, इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 डायगोनल होगा। आप एक डायगोनल इधर से देख रहे होंगे और दूसरा डायगोनल इधर से आप देख रहे होंगे। तो जब भी बच्चों मैट्रिक्स के डायगोनल की बात होगी तो हम उस डायगोनल की बात करेंगे जिस डायगोनल के एलिमेंट का रो और कॉलम हमेशा बराबर होगा। बच्चों ये देखिए, आप ये वाला डायगोनल को देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ये वाला डायगोनल जो बच्चों आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स का बच्चों अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे इफ A बराबर Aij is a square matrix of order n, then the elements A11 जो आप फिगर में देख रहे होंगे, A22 A33, अगर इसको जनरली लिखना चाहेंगे तो लास्ट में ANN आएगा, are called the diagonal elements and the line along which the elements lies is called principal diagonal of the matrix। मतलब ये हुआ कि A11 A22 A33 जो डायगोनल एलिमेंट्स है और इस एलिमेंट से जो एक लाइन बन रहा है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल की बात होगी तो बच्चों आप हमेशा इस बात को कहीं पर नोट कर लेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात हो रही है, दूसरे डायगोनल की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट टाइप बच्चों बोर्ड पर देख रहे होंगे, अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बच्चों किसको बोलेंगे, पहले डिफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग along the principal diagonal equal to 0 is called a diagonal matrix। बच्चों मैट्रिक्स को आप बोर्ड पर देखिए, 1 0 0 0 2 0 0 0 5। वो मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जनरली बच्चों अगर कहीं पर एक मैट्रिक्स A बराबर Aij आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, तो क्लियर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो डायगोनल का जो एलिमेंट है उसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 है। क्लियर है, तो Aij बराबर 0 होगा। ऐसा कब होगा, जब I नॉट इक्वल टू j होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं जस्ट आपको इससे पहले बताए थे, तो A11 पर I बराबर j है तो यहाँ 0 नहीं है, A22 है यहाँ, ये भी 0 नहीं है, तीसरा A33 है, ये भी 0 नहीं है। बाकी जितना एलिमेंट है उसमें I नॉट इक्वल टू j है, उसका 0 होना जरूरी है। अगर बच्चों इस तीनों में से अगर कोई एक 0 हो जाता है तो उसको भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग का स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बच्चों किसको बोलेंगे, क्लियर है बच्चों, a square matrix is said to be a scalar matrix if all elements along the principal diagonal are equal and all elements not occurring along the principal diagonal are 0। बच्चों एक मैट्रिक्स को आप बोर्ड पर देखिए, 1 0 0 1। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अगर इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स और अदर एलिमेंट 0 रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे बच्चों। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर एलिमेंट बराबर है तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगला बच्चों हम लोगों का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 1 हो और रेस्ट एलिमेंट 0 हो। ऐसे यहां देखिए बच्चों,
प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, रेस्ट एलिमेंट 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो, दोनों किसका स्पेशल टाइप है? डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को भी आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। एग्जाम के बीच से बच्चों आपको याद रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए बराबर ए आई जे एग्जाम में इस तरह दे दिया और आपसे बोलेगा कि ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं ए बराबर ए आई जे, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? अभी अभी बच्चों आपने देखा एग्जाम्पल में स्केलर में यहाँ 2 0 0 2 आपने देखा कि ये एलिमेंट हमेशा बराबर हो रहा, मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम सिंबल में दिखा दें आपको A11, A12, A21 और A22, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जब I और J बराबर है तो वहां जो है 0 नहीं है, लेकिन अगर जो है जैसे I नॉट इक्वल टू J होता है तो वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आप बच्चों इसको कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A बराबर A I J आप देख रहे हैं, इसको आप स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब A I J बराबर 0 होगा। कब? I नॉट इक्वल टू J और A I J बराबर कांस्टेंट होगा K, हमेशा कांस्टेंट फिक्स नंबर दो देख रहे होंगे जब I इक्वल टू क्या होगा? J। इसको बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि A बराबर A I J कोई मैट्रिक्स है, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब A I J बराबर 0 होगा। कब? जब I नॉट इक्वल टू J हो और A I J बराबर K कोई कांस्टेंट होगा। कब? जब I इक्वल टू कितना हो? J हो। ठीक इसी तरह बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई अगर इसी तरह का एक मैट्रिक्स आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, सेम इसी तरह का पहला कंडीशन तो सेम है, A I J बराबर 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और दूसरा कंडीशन इसमें आएगा A I J बराबर 1 इफ I इक्वल टू कितना? I इक्वल टू J। मतलब A I J बराबर 0 होगा जब I नॉट इक्वल टू J होगा और A I J बराबर 1 होगा। कब? जब I इक्वल टू कितना हो जाएगा? J। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आपका है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है सिंपल एग्जांपल, सीधा सा है ये। डिफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है? कोई मैट्रिक्स आपको दे दे, इसका सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको सिंबल में थोड़ा बड़ा करके जीरो लिख देंगे, ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला है बच्चों हम लोगों का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो एग्जांपल बोर्ड पर आप ए और बी देख रहे होंगे। आप इस एग्जांपल को गौर करेंगे, इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है और इसका प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये है। यहां पर 9 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चों। आप इसमें देख रहे होंगे पहला वाला एग्जांपल में कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है और दूसरा वाला में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो है। अगर इस तरह का मैट्रिक्स अगर आप देखते हैं बच्चों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों एग्जांपल से क्लियर आप देख रहे होंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आप लोग देख रहे होंगे बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है बच्चों आप मैट्रिक्स के टाइप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो बच्चों अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप अपने साथियों को जो इस लॉकडाउन में पढ़ाई से वंचित है उससे भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बच्चों अगर आपका किसी वजह से कमेंट से आपका प्रॉब्लम हल ना हो तो बोर्ड पर आप नंबर देख रहे हैं 9708252610। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।